नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। इंडिया एक्सप्रेस में आज हम आपको ग्वालियर से दिल्ली तक के सफर पर लिए चलते हैं और जानते हैं कि मुसाफिरों का देश के आम चुनाव पर क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं रीमा पराशर। इंडिया एक्सप्रेस आज का सफर शुरू होगा ग्वालियर से दिल्ली की तरफ। इससे पहले कि हम ग्वालियर के बारे में चर्चा करें, आपको दिखा दें कि किस तरह से इस बार ट्रेन को भी माध्यम बनाया गया है इस अपील के लिए कि लोग घर से निकलें, वोट डालें। और मतदान कितना ज्यादा अहम है किसी भी देश के लिए, किसी भी इंसान के लिए। और इसीलिए बड़े बड़े जो कुछ पर्सनैलिटीज हैं, चाहे वो फिल्म स्टार्स हैं या फिर कि टीवी के कलाकार हैं, गायक हैं, उन सबको इस मुहिम के साथ जोड़ा गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर से निकलें और मतदान करें। बहरहाल बात हम ग्वालियर की कर रहे हैं। ग्वालियर बीजेपी के दिग्गज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान। यहां से वो चुनाव लड़े, जीते, लेकिन जब हारे तो फिर उन्होंने लखनऊ को चुन लिया। तो इसीलिए शायद हम कह सकते हैं कि यहां पर जगह जगह अटल बिहारी वाजपेयी के फोटो बीजेपी के पोस्टर पे दिखाई दे रहे हैं। उनका नाम रैलियों में भी लिया जा रहा है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ग्वालियर के लड्डू वाजपेयी जी को बहुत पसंद हुआ करते थे। जब भी वो यहाँ पर आते तो लड्डू के साथ महफिल जमाते। और दिल्ली में भी जब कोई उनसे मिलने के लिए ग्वालियर से जाता था तो वो खास लड्डू उनके लिए लेकर जाता था। तो हमने ग्वालियर पर बात की और इस पूरे सफर के दौरान हम देखेंगे कि आखिर ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक जनता की चुनावी सोच क्या कह रही है। तो आज इस ट्रेन से हम अपना सफर ये शुरू कर रहे हैं, वो अपने शुरुआत से लेकर अब तक काफी सुर्खियों में ही रही है। जी हां, गतिमान एक्सप्रेस जो कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन मानी जाती है और अपने खाने को लेकर, स्पीड को लेकर हमेशा से चर्चा में रही थी। कहा जा रहा था कि ये दिल्ली से जब आगरा के लिए चलेगी तो मात्र 150 मिनट में ये सफर तय कर लेगी, और जो कि हुआ भी। और इसके बाद इसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ाया गया, यानी ये 2 और स्टेशन पर आगे बढ़ी, आगरा के बाद झांसी और ग्वालियर। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले तो आप ट्रेन के बारे में बताइए। इस ट्रेन से आप सफर करते रहते हैं? हाँ, अक्सर करता रहता हूँ। तो अच्छी लगी ट्रेन? हाँ, ट्रेन सुटेबल है। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों के लिए ये 7:30 बजे पहुंचा देती है, 7:30 पे दिल्ली। तो मेरा जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो लगभग 11:30 और 12 तक पहुंचाती है। तो फिर उसमें रात के टाइम पे अपने आप को मैनेज करने में दिक्कत आती है, इससे हम अपने आप को मैनेज कर पाते हैं। और इसमें खाने की भी काफी विशेषता है? हाँ, खाना ठीक है, अच्छा है। अच्छा, आप ग्वालियर से चढ़े हैं इस ट्रेन में? हाँ या। तो ग्वालियर की राजनीति क्या कह रही है इस बार? ग्वालियर के अंदर अशोक सिंह जी जो हैं पहले 3 बार लड़ चुके हैं। तीनों बार जब वो लड़े हैं तब लगभग 25,000 की मतों के लगभग ही वो हारे हैं। इससे ज्यादा उनकी हार कभी भी नहीं हुई ग्वालियर लोकसभा सीट पर। और इस बार फिर उसको टिकट दिया गया, उनको आजमाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ विवेक सहजवलकर को लड़ाया जा रहा है, जो कि महापौर हैं नगर निगम के अंदर। तो उन दोनों कैंडिडेट अच्छे हैं। अब स्थिति तो समय के हिसाब से आगे आएगी। अभी तो लगभग आपके लिए इस बार मुद्दा क्या है चुनाव? मेरे को नहीं पता। चुनाव का मुद्दा ये है कि हमारे देश का विकास होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में और हॉस्पिटल, अस्पताल जो हैं उनके क्षेत्र में, और गरीब लोगों के लिए कुछ नई योजनाएं आनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस चुनाव में जो मुद्दा शुरू हुआ था विकास का, अब बात विचारधारा की हो गई है, धीरे धीरे नेताओं के बोल अब बदले हैं, तो कहीं ना कहीं भटक गया है चुनाव? बहुत ज्यादा भटका हुआ है। भटकने का मतलब है कि एक कुछ बोलता है, एक कुछ बोलता है, तो कंफ्यूज में हो जाता है इंसान। उस कंफ्यूज में ये नेता मजे ले लेते हैं कि वो भी करेगा तो वो कहता वो भी करेगा। इधर मारा जाता है एक इंसान ही है, आम नागरिक है ना। तो आम नागरिक किसको दे? आज के मैं अभी जब डालने गई थी तो उस पीरियड में किसको देना, कोई कुछ नहीं करता। इसने भी ऐसा बोला, उसने भी ऐसा नहीं किया, उसने भी बोला, ऐसा ने भी नहीं किया। तो अधिकतर लोगों ने तो वोट डाले ही नहीं है, नोटा दबा दिया। हाँ, अधिकतर लोगों ने वोट नहीं डाले। फीलिंग की बात यह है, यदि जो बोलते हैं उसको कहीं ना कहीं, जैसे उन्होंने बोला कि हमने 2,000 रुपए डाले हैं, तो वो बोलते मेरे तो खोले, मेरे में तो आए नहीं है, तो 2,000 रुपए फिर कहाँ डाले हैं? ऐसा बोलो नहीं ना। हाँ, यदि मेरा काम हुआ या मैं डालूंगा तो उस कार्य को करने के बाद डालूं। मतलब आपका कहना है कि जैसे कांग्रेस कह रही है कि 72,000 देगी, बीजेपी कुछ और आंकड़े दे रही है, तो ये जो तमाम आंकड़ों का खेल चल रहा है, नहीं, ये सब बकवास है। ये अभी 5 साल में जितनी भी तुमने बोली, इसमें क्या किया?
मोदी ने क्या किया, ये नहीं कह रही कांग्रेस ने क्या किया, हम दोनों को ही बोलेंगे, ना मोदी का बोल सकते हैं ना हम कांग्रेस का बोल सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा जो किया है तो दोनों ने किया अपनी अपनी वजह से। लेकिन जो आज के समय में हमने सोचा था कि चलो अभी एक तो कुछ आएगी, लेकिन दोनों के गेम में तो मुझे गेम सा ही नजर आ रहा है। इससे पहले कभी नहीं होता था कि हम देश का प्रधानमंत्री चुनते थे, हम पार्टी चुनते थे, अपने इलाके का लोकल एमपी चुनते थे, लेकिन इस बार ये हो गया है कि देश का पीएम कौन हो इसको लेकर चुनाव हो रहा है। ये ट्रेंड आपको लगता है ठीक है, क्योंकि काम तो पूरी टीम को करना होता है, अकेले तो कोई नहीं करता। जी नहीं, ये बिल्कुल बहुत जरूरी बात होती है कि हम वोट किसको दे रहे हैं, बीट द इंडिविजुअल, लाइक जो हमारे एरिया का जो लीडर है या फिर हमारी जो कंट्री का लीडर है। बट क्योंकि हमें मोदी जैसा एक डायनेमिक लीडर मिला है, सो ऑब्वियसली हम उनको देख के वोट देंगे, क्योंकि अगर वो सही है, हमारा लीडर सही है, तो ही विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग कि मैं किस बंदे को किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ाऊं, वो काम करे। बीजेपी कितनी सीटें ला रही है? 312 312 एग्जैक्ट आंकड़ा पता है? यस, कैसे? ऐसा लगता है। लेकिन अभी हमने पीछे ही आप ही के इसमें बात की, तो लोगों का कहना है कि सभी लोग मिले जुले हैं, सारी पार्टियां एक जैसी हैं, इलेक्शन के टाइम पे कुछ कुछ कहा जाता है लेकिन चुनाव के बाद फिर भूल जाते हैं। कौन सा पार्टी? बीजेपी ऐसा नहीं किया ना, जो वो बोला वो किया ना। ऑपोजिशन कहाँ मिला? वो अलग अलग है। यूपी में भी गठबंधन फेल हुआ। कैसे पता? यूपी में तो मायावती अखिलेश एक साथ हैं और माना जा रहा है कि वो बीजेपी की टैली को बहुत कम करेंगे। ऐसा लगता है ना। क्या लग रहा है आपको? बीजेपी जीतेगी उधर, मोस्टली 60 तक बीजेपी में मिलेगा, बीजेपी को यूपी में। वो बिहार में बीजेपी अलायंस को 35 प्लस मिलेगा। महाराष्ट्र में भी पार्टी कहाँ मिलेगा? कौन सा पार्टी को मिलेगा? कांग्रेस कहाँ मिलेगा आप बताए? एनसीपी और शिवसेना और बीजेपी दोनों को ज्यादा मिलेगा। कौन सा स्टेट में कांग्रेस को कहाँ मिलेगा? नहीं तो एसपी को कहाँ मिलेगा? बीएसपी को कहाँ मिलेगा? नहीं ना। यू आर फ्रॉम साउथ? यस। तो साउथ में क्या लग रहा है? चंद्रबाबू नायडू को भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद के वो भी एक दावेदार है। नो, आई डोंट थिंक सो। आपको क्या लगता है इस बार साउथ में कौन है? जगन आएगा। जगन मोहन रेड्डी। यस। इस बार जो यूथ है उसकी तरफ सबकी निगाहें हैं, सारी पार्टियां यूथ की तरफ देख रही हैं और उनको लग रहा है सबसे ज्यादा वोट वहीं से आ रहे हैं। यूथ क्या सोच रहा है इस बार देश में? तो यूथ ये सोचता है कि ऑप्शंस दो ही हैं, या तो राहुल गांधी या फिर मोदी। तो ऑब्वियसली मोदी को हम प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देखना ही चाहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी डिजर्व नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल आई नो, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ खास डेवलपमेंट नहीं करा है। और मोदी को 5 साल जो मिले थे उसमें उन्होंने काफी डेवलपमेंट करा है। तो ऑब्वियसली वी वुड वांट कि हमारी कंट्री और डेवलप हो। आपके लिए भी जाति मुद्दा है? जाति के आधार पर वोट अभी भी पड़ रहा है? देखिए, जाति एक मुद्दा है, ये आज नहीं बरसों से चला आ रहा है। बट जाति के नाम पर वोट का करना कंट्री के विकास को और नीचे ले जाना है, ऐसा मेरा मानना है। और जहाँ भी इतनी बातें अपनी जो चल रही हैं कि 70 सालों से कोई काम नहीं हुआ, मोदी ने 5 साल में काम किया, या राहुल आएंगे वो काम करेंगे या ना करेंगे, लेकिन मेरा कंसर्न इस बात पर है कि पार्टी कोई भी आए, लेकिन आज भी हमारे बेसिक मुद्दे वही हैं जो आज से पहले थे, और आज भी वही मुद्दे हैं जिस पे हम कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। क्या मुद्दे यही बेरोजगारी है, सड़क, बिजली, पानी, वट एवर ये। लेकिन आज भी हम मुद्दे की बात करें या चुनाव की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आ रही है कि मोदी इधर राहुल, पार्टी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। मतलब किसी एक पर्सन पे चुनाव लड़ा जा रहा है देश के ऊपर। आई थिंक 225 के आसपास सीटें आना चाहिए और एनडीए अलायंस की 265। अल्टीमेटली नितिन गडकरी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। नितिन गडकरी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। इन्होंने तो मोदी को भी हटा दिया, आप भी ऐसा मानते हैं? क्या मैडम? नितिन गडकरी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? मोदी को? नितिन गडकरी को बनना चाहिए तो बनना चाहिए, क्या दिक्कत है? उनके टारगेट्स और उनके जो अचीवमेंट है उनको अच्छा लग रहा है, नितिन गडकरी का बनना चाहिए, कोई बुराई थोड़ी इसमें। आपके लिए जाति मुद्दा है? वो मैटर ही नहीं करता मुझे। तो यूपी में जिस तरह से जातिगत आधार पे गठबंधन हुआ है, आपको लगता है उसका कोई असर? यूपी तो कभी चेंज ही नहीं होगा अगले 15 साल 20 साल। वहाँ हमेशा जाति पे वोट होता है, आगे भी होता रहेगा। हाँ, यूपी बिहार जो भी नॉर्थ ईस्ट है। आप कहाँ से? मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं? हाँ, पता है मुझे। वो क्या लग रहा है वहाँ पर? क्या लग रहा है? बुआ बबुआ का क्या लग रहा है? पता नहीं, अभी इतना आइडिया नहीं है मुझे, बट जाति पे ही वोट होती है यूपी में तो हमेशा से। लेकिन आपको नहीं लगता जब तक मौका नहीं दिया जाएगा तब तक कैसे पता लगेगा? तो फिर मौका ही देते रहिए,
इंडिया 130 करोड़ लोगों की कंट्री है, आप सबको अगर ऐसे मौका देना है तो फिर किसी को भी दे दीजिए, मुझे भी दे दीजिए, वो सोल्यूशन नहीं होता। 15 साल गुजरात में काम किया, उसके बाद 5 साल से लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहा है बंदा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी को भी मौका दे सकते हो, मौका देने वालों को रोक कौन सकता है। तो इन्होंने बहुत सटीक बात कही कि मौका देते देते काफी समय गुजर चुका है और अब जिसको 5 साल तक इन्होंने देखा और इनका मानना है कि क्योंकि उन्होंने काम भी किया है इसलिए नरेंद्र मोदी के पक्ष में ये जाते हैं। आप क्या मानते हैं? नरेंद्र मोदी को ही आना चाहिए क्योंकि जीएसटी से बहुत लोगों को फायदा हुआ है अपने यहाँ, और उन्होंने जो नोटबंदी की है उससे कुछ लोगों को थोड़ी परेशानियां हुई, लेकिन वो बाद में जाके सब मैनेज हो ही गए। नोटबंदी के टाइम पे आप भी लाइन में लगी थी? हाँ लगी थी, 2 बार लगी थी, दोनों बार ना नोट चेंज करा के लाए क्योंकि उस समय ना 500 और 1000 के नोट ऐसे लगने लगे कि इन सबका होगा क्या, ये तो बिल्कुल ही कागज के टुकड़े हो गए। तो मैं भी 2 बार लाइन में लगकर लेकर आई, लेकिन उन्होंने दोबारा ये कह दिया कि आप नोट नहीं बदले जाएंगे, एक बार ही आपके चेंज किए जाएंगे। उससे थोड़ी परेशानी तो बहुत आई, बहुत लोग है ना जैसे कि उसी समय ना उनकी डेथ हो गई, बीमार हो गए, ये सब देख के परेशानी बढ़ी। यूपी बिहार में हमेशा देखा गया कि जाति पर ही वोट पड़ा। जो जाति पर जाते हैं उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर हम आपस का देखें कि अगर विकास होना है तो पहले देश का विकास होना, तब आपस में जाति का विकास हो। आप जब वोट डालते हैं तो जाति देखते हैं? नहीं, ऊपर लेवल में क्या काम हो रहा है उसको देख के जी। तो देखिए थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर बात करने से लगता है ये यूपी से हैं और इनका मानना है कि जब ये वोट डालने के लिए जाते हैं तो इनके मन में जाति नहीं होती बल्कि कैंडिडेट होता है और ये होता है कि आखिर देश का विकास कौन किस दिशा में लेकर गया है और कौन उसे आगे बढ़ा सकेगा। आपके लिए राष्ट्रवाद या रफेल कोई मुद्दा है इस चुनाव में? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं है, बिकॉज आई नो कि देयर इज नो स्कैम इन रफाल। रफाल इज वेरी नेसेसरी, इट शुड कम, एंड इट इज ऑल ए फॉल्स प्रोपेगेंडा दैट देयर हैज बीन. I know it because I am a part of such system, so I know it is not possible to have any scam like this. Okay. Secondly, सर्जिकल स्ट्राइक. Surgical strike, from what point of view asking मुद्दा है? ऑपोजिशन का कहना था, उसने सवाल खड़े किए कि क्या वाकई में स्ट्राइक हुआ भी या नहीं हुआ। बीजेपी इसको मुद्दा बनाती रही। आपको लगता है इसका असर कुछ चुनाव पर पड़ेगा? I don't think, मैं नहीं सोचता। लोग इतने नादान नहीं हैं, खासतौर से मासेस, कि इस चीज को कोई नेगेटिविटी को मुद्दा बनाएंगे। दे आर स्टिल बिलीव्ड कि उन्होंने जो एक्शन लेना था ले लिया। सो मेजॉरिटी स्टिल गोज विद द फैक्ट कि राइट एक्शन हुआ है। उसका कितना क्या इम्पैक्ट हुआ है वो सेपरेट बात है। आपके लिए मुद्दा क्या होता है चुनाव? चुनाव में अलग से होने चाहिए, पब्लिक की क्या डिमांड है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यंगेस्ट क्या सोच रहा है, अब अगर वो बेरोजगार है उसको रोजगार कैसे दिलाना है। मैं भी उसी में शामिल। बहुत पब्लिक है जो आज के टाइम में बेरोजगार है, किसी ने आईसीए किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी ने कुछ किया, पीसीएस किया हुआ है, बट बेरोजगार है सभी। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार के बारे में कोई बात ही नहीं करता। नहीं, राहुल गांधी ने कहा है कि साल के कितने रोजगार देंगे, बीजेपी भी बता रही है कि स्किल इंडिया में कितने रोजगार आ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं मैं हर एक परिवार को 72,000 दूंगा। पॉसिबल है? नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ इसी टाइम पे, चुनाव के टाइम पे ये सब इनकी वर्डिंग होती है, उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा। मोदी जी ने बोला 15 लाख देंगे, किसी के अकाउंट में हमने तो देखा नहीं है। क्या है उन्होंने अकाउंट खुलवाए, जीरो बैलेंस पे खुलवाया, मैं 15 लाख डालने वाला हूँ। उसमें 15 लाख डालने के बजाय जो बेचारों ने जिन्होंने अकाउंट खुलवाए हैं उनको और अपनी जेब से डालना पड़ गया उसमें, क्योंकि फिर बाद में तो आपको लगता है सिर्फ नारे हैं? सिर्फ नारे हैं, टोटल नारे हैं। चाहे उसमें कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, बनना उसी को ही है जो सामने दिखता है। तो दौड़ती भागती हमारी ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंची गई है। इस सफर के दौरान लोगों ने बताया कि किस तरह से वो अपने सपनों का भारत चाहते हैं और इसीलिए वोट डालते हैं। लेकिन उम्मीद तब टूटती है जब नेता असली मुद्दों से भटककर आपसी रस्साकशी पर ही उतर आते हैं। लेकिन लोकतंत्र की यही खूबी है कि लोग हर बार फिर से नई उम्मीद लेकर आगे बढ़ते हैं, वोट डालते हैं और अपनी उम्मीद को मरने नहीं देते। फिलहाल इस सफर के बाद हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।